कि मूर्ति कहीं पर खंडित विखंडित करके रखा हुआ है, तो जिला प्रशासन को आदेश दे कि तुरंत से तुरंत उसकी मूर्ति स्थापित हो। पाकिस्तान ने वहां भगत सिंह को शहीद आजम भगत सिंह का शहीद का दर्जा दे दिया, लेकिन अभी तक हिंदुस्तान में नहीं मिला। एक ब्लड नर में नहीं गुजेगा तब तक ये आवाज सुनाने के लिए वह खड़े रहे। तो आज भी आज देश में शहीद दिवस मनाया जा रहा है। सरदार भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के बलिदानों को याद किया जा रहा है। पर बहुत ही ज्यादा दुर्भाग्य की बात है कि झारखंड राज्य में उनकी प्रतिमा का अभी तक कोई जगह नहीं मिल पाया है। नमस्कार, मैं वंदना और आप देख रहे हैं न्यूज रांची में। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पुलिस लाइन में। आप देख सकते हैं विजुअल के माध्यम से मेरे पीछे यहाँ पे भगत सिंह का प्रतिमा, यहाँ पे आप देख सकते हैं किस स्थिति में ये प्रतिमा को यहाँ पे स्थापित किया गया। आप देख सकते हैं विजुअल के माध्यम से किस प्रकार से यहाँ पे कबाड़ है, गाड़ियों का कबाड़ है, कचरा है, उस कचरा के बीच में प्रतिमा को यहाँ पे रखा गया है। बहुत ही बड़ा सवाल खड़ा करता है कि जिस प्रकार से भगत सिंह ने हमारे देश को आजादी दिलाने में इतना संघर्ष किया, इतना बलिदान दिया और उनको इस प्रकार से उनको जगह दिया गया। आप देख सकते हैं किस प्रकार से कचरा के बीच में प्रतिमा को रखा गया है। आपको हम पूरा यहाँ का दृश्य दिखा देते हैं कि यहाँ पे किस प्रकार से प्रतिमा है। आज पूरा देश जहाँ पे भगत सिंह को याद कर रहा है, इनकी बलिदानों को याद कर रहा है, इनको सम्मान कर रहा है, आज वही झारखंड राज्य में इनकी प्रतिमा को किसी भी राज्य में लगाने, किसी भी जिला में लगाने के लिए जगह नहीं मिला है। बहुत ही बड़ी बात है कि जिन्होंने देश को आजादी दिलाने के लिए पूरा अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी, अपनी जिंदगी दांव पे लगा दी, और उनके लिए आप देख सकते हैं किस प्रकार से ये यहाँ पे कबाड़ में रखा गया है, कचरे के बीच में इस प्रतिमा को रखा गया। हम आपको बता दें कि भगत सिंह और सुखदेव और राजगुरु को आज के ही दिन फांसी दिया गया था और तब से ये दिन शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। पर सोचने वाली बात है कि इनको युवा आइकॉन भी कहा जाता है। बहुत ही सोचने वाली बात है कि जो देश के लिए इतना बड़ा संघर्ष किया, बलिदान दिया, क्या इनकी प्रतिमा यहाँ पे रखने की लायक है? आप सोच रहे प्रशासन और सरकार अभी तक क्या कर रही है, एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है, क्योंकि इन्होंने बहुत ही बड़ा बलिदान दिया है। देखिए ये कबाड़ के बीच में है, कचरा के बीच में इनका प्रतिमा को रखा गया है। कंडप एरिया, ये पूरा स्थिति है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से ये पूरा आपको एरिया हम दिखा देते हैं। यहाँ पे कचरा है, यहाँ पे कबाड़ है, गाड़ियों का यहाँ पे कबाड़ है, जो गाड़ी अक्सर जो पुलिस लोग जब्त करती है उसके बाद उसको यहाँ पे लाके रखा जाता है। उसके बाद देखिए ये किसी कबाड़ से कम आपको नहीं दिख रहा होगा। क्या हमारे जो देश के बलिदान जो है, जो हमारे देश के हीरो है, उनको यहाँ पे रखने की जगह है? आप सोच के बताइए जरा, क्या हमारे जो देश के हीरो है यहाँ रहने लायक है? क्या उनको सम्मान नहीं मिलना चाहिए? उन्होंने इतने समय तक हमारे देश के लिए इतना बलिदान दिया, उनके बावजूद झारखंड राज्य में अभी तक इनको वो जो सम्मान मिलना चाहिए था, जो जगह मिलना चाहिए था, नहीं मिल पाया है। आप देख सकते हैं विजुअल के माध्यम से ये कबाड़ के बीच में, कचरा के बीच में भगत सिंह का यहाँ पे प्रतिमा है। यहाँ पे अभी तक इनको इस प्रतिमा को कहीं और स्थापित नहीं किया गया है। बहुत ही बड़ा सवाल है। आज देश में भगत सिंह का शहीद दिवस को मनाया जा रहा है। ऐसे में हम अजय भैया से बात करते हैं, क्या कहेंगे? आज शहीद दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। भगत सिंह जिस तरह से बलिदान दिए थे देश के लिए, सुखदेव दिए थे, क्या कहेंगे आप उस पर? आप देखिए इस देश का विडम्बना है कि आज हम भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु का 96वीं जयंती मना रहे, पुण्यतिथि मना रहे हैं और शहादत दिवस मना रहे हैं। इस दिन में जिस हिसाब से भारत में इनको जो सम्मान मिलना चाहिए था वो अभी तक नहीं मिला। अभी तक भारत सरकार ने शहीद का दर्जा भी इनको नहीं दिया। जनमानस ने इनको शहीद आजम कहा, लेकिन भारत की सरकार ने अभी तक इनको शहीद घोषित भी नहीं किया। इसीलिए आपने देखा होगा कि बगल के पड़ोसी मुल्क जहां लाहौर में इनका जन्म हुआ था, पाकिस्तान ने वहां भगत सिंह को शहीद आजम भगत सिंह का शहीद का दर्जा दे दिया, लेकिन अभी तक हिंदुस्तान में नहीं मिला। एक विडम्बना है। और आज आप देखेंगे दुनिया में भगत सिंह की विचारधारा, इन्होंने साम्राज्यवादी नीतियों का विरोध किया था, बड़े बड़े पूंजीपति का विरोध किया था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लड़ाई छेड़ी थी। आपने कहा था ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी थी।
और उन्होंने कहा था जिस उम्र में इनकी शहादत हुई है उस समय, जिस समय उन्होंने पार्लियामेंट में बम फेंका, और ये बताने के लिए भाग भी सकते थे लेकिन नहीं भागे। इन्होंने कहा कि विचार का जो होता है, जब तक ये लंदन में नहीं गुजरेगा तब तक ये आवाज सुनाने के लिए वह खड़े रहे। तो आज भी इनको उपेक्षित किया गया। जिस हिसाब से देश में 23 मार्च को जिस हिसाब से मनानी चाहिए, आज भी इनकी उपेक्षा का शिकार है। इनके विचारों पर चलने वाले लाखों नौजवान है। आप देखें कि दुनिया में जिस तरह से आर्थिक स्थिति, साम्राज्यवादी नीतियों का लगातार बर्ताव हो रहा है, चाहे अमेरिका हो चाहे किसी दूसरे देश पर, इसके खिलाफत करते थे। आपने कहा तो इन्होंने उसके खिलाफ आवाज उठाई थी, साम्राज्यवाद के खिलाफ। उन्होंने कहा था कि जब देश में समता मूलक समाज की जब तक स्थापना नहीं होती तब तक हमारा विचार और संघर्ष जारी रहेगा। जी, अगर बात करें झारखंड राज्य की, तो क्या भगत सिंह जिस प्रकार से बलिदान दिए, तो क्या झारखंड राज्य में भी कहीं उनका एक मूर्ति बनाने का जगह नहीं है क्या? जिस प्रकार से एक उनका स्टैचू है जो कि एक खंडार में पड़ा हुआ, उस पर आप क्या कहेंगे, कैसे देखते हो उसको? देखिए, हम लोगों ने कई बार झारखंड सरकार, नगर निगम को पत्र लिख के मांग किया। ऐसे आपको मालूम होना चाहिए कि जो हम राजभवन से जो जाते हैं उसको हम लोगों ने भगत सिंह मार्ग घोषित किया था। आइडेंटिफिकेशन भी था कि उस मार्ग को राजभवन से जो बरियातू बूटी में उसको भगत सिंह मार्ग घोषित किया जाए। नगर निगम में हम लोगों ने कागजात भी जमा किया था। नगर निगम का हम लोग से वादा किया, नोटिफिकेशन किया। लेकिन आज के तारीख में हम फिर मांग करते हैं कि भगत सिंह की अपेक्षा कोई भी सरकार हो, चूंकि विचार क्रांतिकारी विचार थे और उनका था, उनकी जीवनी को आत्मसात करने की जरूरत है, लोगों को पढ़ाने की जरूरत है, उनके विचारों को लोगों तक पहुंचाने की जरूरत है। अगर उनकी मूर्ति कहीं भी स्थापित होती है, झारखंड सरकार उनके लिए समुचित जगह की व्यवस्था करे। भगत सिंह पार्क है, उसी तरह भगत सिंह के नामे बड़ा ऑडिटोरियम बनाना चाहिए, यूनिवर्सिटीज बनाना चाहिए, ताकि उनके विचारों को हम अधिक से अधिक लोगों के बीच में पहुंचाने का काम कर सकें। जी, आपको स्टेडियम मतलब कि आप और यूनिवर्सिटी बनना चाहिए उनके नाम पे, ये सब, पर उनका तो जो स्टैचू है उसके लिए भी जगह नहीं, वो खंडार में पड़े हैं जहाँ पे कचरा कुछ होता है, फिर गाड़ी का जो खंडार होता है वहाँ पड़े हुआ है। देखिए, ये जो आपने कहा कि मैं साफ समझ कहता हूँ कि हमको नगर निगम से आदेश पारित कराना होगा और नगर निगम को जगह उपलब्ध करा के भगत सिंह की मूर्ति को स्थापित करना होगा। अगर इस तरह की उपेक्षा की बात हो रही है, इसके लिए पूरी तरह से नगर प्रशासन और यहाँ का जो जिला प्रशासन वो उसके लिए जिम्मेवार है। तो हमें इसके लिए एकजुटता होकर भगत सिंह के विचारों को, उनकी मूर्ति को स्थापित करने के लिए प्रयास करने की जरूरत है। अच्छा, वो राज्य की सरकार से भी मेरा निवेदन है, अगर भगत सिंह की मूर्ति कहीं पर विखंडित करके रखा हुआ है तो जिला प्रशासन को आदेश दे कि तुरंत से तुरंत उसकी मूर्ति स्थापित हो। आपने देखा कि कई चौक चौराहे पर भगत सिंह के नाम पर चुटिया में है। आप भगत सिंह कोई मामूली इंसान नहीं थे, वो क्रांतिकारी के युवाओं के आइकॉन थे। इस हिसाब से मुझे लगता है झारखंड सरकार को भी राज्य प्रशासन को देनी चाहिए कि अगर आपके द्वारा कहीं मूर्ति रखी गई है तो उसको समुचित स्थान देते हुए उसको कहीं पर स्थापित करे, और नहीं होता तो हमें बताए, हम लोग जगह चिन्हित करके उसको स्थापित करने का काम करें। बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि झारखंड राज्य में क्या किसी भी जिला में जगह नहीं है का इस प्रतिमा को सही से सम्मान पूर्वक स्थापित किया जाए। झारखंड राज्य में टोटल 24 जिला है, उसके बावजूद इस प्रतिमा को ये कचरा के बीच में, कबाड़ के बीच में रखा गया है। सोचने वाली बात है, जिन्होंने हमारे देश को आजाद किया, क्या उनका ये स्थान है? ये सोचने वाली बात है। आज जहां पूरा देश शहीद दिवस मना रहा है और हमारे जो युवा के आइकॉन है भगत सिंह की प्रतिमा आप देख सकते हैं यहाँ पे पड़ी हुई है। अब देखने वाली बात होती क्या सरकार और प्रशासन कब सूद लेने आती है और भगत सिंह की प्रतिमा को सही से सम्मान पूर्वक कहीं अच्छे जगह स्थापित करती है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे अपडेट के लिए बने रहे न्यूज रांची मेल के साथ। क्या यही है शहीदों का सम्मान? इस पे आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं।